अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे अक्सर दोस्त जो हैं वो ये क्वेश्चन करते हैं कि उनके पास बर्ड्स हैं बजीज के या लव बर्ड्स के, मगर वो जो है ब्रीड नहीं कर रहे और उनकी पेयरिंग नहीं हो पा रही। तो इसी मुनासबत से मैंने ये वीडियो बनाई है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि वो क्यों जो है पेयरिंग उनकी नहीं हो पाती, क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, और इसके अलावा जो है उनको कौन कौन सा फूड दें ताकि वो अच्छी ब्रीड करें और उनकी पेयरिंग हो जाए, और कौन कौन से एहतियाती तदाबीर जो है हमें फॉलो करने चाहिए। तो चलिए देखते रहिए ये वीडियो। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि बर्ड्स की कोई भी मालूमाती वीडियो उनसे मिस ना हो। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो बर्ड्स होते हैं उनके पेयरिंग नहीं हो सकती और किस वजूहात की वजह से उनकी पेयरिंग नहीं हो सकती। अक्सर दोस्त ये क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास बर्ड्स हैं, उनके इतना महीने हो गए या इतना टाइम हो गया जो हम लोग लेके आए हैं, मगर उनकी पेयरिंग नहीं हो सकती या उनकी पेयरिंग नहीं हुई है। तो इसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये होता है कि आपको जो है, आप जो भी बर्ड्स खरीदते हैं आपको कम से कम कंफर्म होना चाहिए कि उनकी एज जो है वो कितनी है, क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं तो उनकी कभी भी जो है वो पेयरिंग नहीं हो सकती, क्योंकि वो अभी अडल्ट नहीं हुए होते। उनमें वो अभी तक जो उनका एज होता है, जो ब्रीडिंग का एज होता है या जो पेयरिंग का एज होता है, वो अभी तक दाखिल नहीं होता, जिसकी वजह से वो पेयरिंग नहीं करते हैं। तो इसलिए पेयरिंग के लिए जो है बर्ड की जो एज है वो ज़रूरी है। जिस तरह की फ़र्ज़ करें बजीज हो गए तो कम से कम एज जो उनकी है वो 4 महीने है, या जो लव बर्ड्स हो गए तो उनके कम से कम जो है 7-8 महीने या 1 साल जो है उनकी पेयरिंग की एज है। वो एक अलग बात है कि हम जो है बजीज से कम 8 महीने या 7 महीने के बाद ही ब्रीड लेते हैं, क्यों, ताकि वो अच्छी तरीके से मेच्योर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। इसी तरह बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग पेड़ लेके आते हैं जो जिसको हम लोग सेपरेट केज में छोड़ देते हैं या कॉलोनी में छोड़ देते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि ये जो है पेयर बन जाता है। मगर जो बर्ड्स होते हैं वो भी जिस तरह के इंसान लव मैरिज करते हैं, इसी तरह वो बर्ड जो है वो भी ज़्यादा फेवर करते हैं लव मैरिज की। जब अपनी पसंद के जोड़े बनाने की, जो अपनी पसंद का जोड़ा होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है बनिस्बत इसके कि हम उनके बाई फोर्स जो है कोई भी पेयर पकड़ के उनके साथ जो है पेयर लगा दें। वो भी जोड़ा बन जाता है, मगर यह कि जो खुद जोड़ा बनता है तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। मगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके पास पेयर कंप्लीट होता है, मेल और फीमेल दोनों होते हैं, उनका एज भी कंप्लीट हो चुकी होती है, मगर वो पेयर नहीं बनता है क्योंकि वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं और वो काफ़ी जो है टाइम ले लेते हैं एक दूसरे के साथ रहते रहते, मगर वो उनका जो है वो पेयर नहीं बनता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो दोस्त होते हैं हमारे वो उनको इतना कंफर्म नहीं होता कि जो मेल और फीमेल जो है वो कंफर्म है। वो लेके आते हैं बर्ड्स, 2 बर्ड्स लेके आते हैं, या तो वो दोनों मेल होते हैं या दोनों फीमेल होते हैं। और स्पेशली ये प्रॉब्लम जो है ये फेलो या रेड आइज़ में जितने भी हैं तो उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस होती है, क्योंकि रेड आइज़ और जो फेलो होते हैं या जो भी इनमें जो भी म्यूटेशन होगी बजीज़ में, तो उनकी जो नाक है वो पिंक कलर की होती है, जिसमें आप ज़्यादा डिफरेंस नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो है तो वो ज़्यादातर दोस्त जो हैं वो मेल या फीमेल दोनों का जो है आपस में पेयर करना चाहते हैं, मगर वो पेयर नहीं बन सकता। इस तरह जो है बाज़ औक़ात जो है आप परिंदे लेके आते हैं, आप उनको एक केज में छोड़ते हैं, वो पेयर भी बन जाते हैं, मगर उसके अलावा भी ब्रीड नहीं करते। उसकी भी कई वजह हैं। वो एक और वीडियो है मेरी, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि क्यों ब्रीड नहीं करते, कई रीज़न हो सकते हैं। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि वो ज़्यादातर बूढ़े हो जाते हैं, जो जिसकी वजह से जो है वो ब्रीड नहीं करते। आपको मेल और फीमेल कन्फर्म भी होते हैं, मगर उनकी एज जो है वो गुजर चुकी होती है और वो ब्रीड नहीं करना चाहते। या इसके अलावा जो है वो फीमेल के अंदर चर्बी हो सकती है या कोई और भी ऐसा इंटरनल प्रॉब्लम हो सकता है फीमेल के अंदर, जो कि अंडे बनाने की सलाहियत उसमें ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा परिंदों में जो है कैल्शियम या विटामिन की कमी या दूसरे किसी भी मिनरल्स की कमी की वजह से जो है वो परिंदे हीट पे नहीं आते और वो जो है ब्रीड के लिए रेडी नहीं होते। जब आपका परिंदा ब्रीड के लिए रेडी नहीं होगा तो वो कभी भी पेयर नहीं बनाएगा। तो इसलिए जो भी परिंदे आप रखते हैं तो आप कोशिश करें कि उनको बैलेंस डाइट दें, उनको विटामिन दें, उनको कैल्शियम दें, और जो कैल्शियम के सोर्सेज हैं उनको पूरा करें, इवन कि वो फूड में हो या उसके अलावा अगर आप कोई मेडिसिन देते हैं तो वो, या कोई ब्रीडिंग फार्मूला देते हैं तो वो आपको जो है देना ज़रूरी है। ब्रीडिंग फार्मूला तो मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, मगर यह कि विटामिन जो है वो मल्टी विटामिन कोई भी हो तो वो आप दें, क्योंकि जो बर्ड्स जंगलों में होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स खाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ें खाते हैं जो कि हम लोग उनको केज में प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग मल्टी विटामिन के जो सिरप्स होते हैं या मल्टी विटामिन के जो फार्मूले होते हैं तो वो हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनके जो अंदर जो विटामिन की कमी है वो बराबर रहे और ऐसे कोई उनको विटामिन या कैल्शियम या दूसरे किसी मिनरल्स की कमी जो है वो पैदा ना हो उनमें। मेल के हीट में आने के लिए जो है विटामिन ई की ज़रूरत होती है। अगर विटामिन ई की कमी मेल में हो तो वो कभी भी हीट पे नहीं आता, वो कभी भी रेडी नहीं होता ब्रीड के लिए। तो इसलिए जो है मेल्स के लिए विटामिन ई की बहुत ज़रूरत होती है, और वो उसकी स्पेशली जो एग फर्टाइल नहीं होते, अनफर्टाइल रहते हैं, तो वो भी यही वजह होती है कि मेल जो है उनके अंदर विटामिन ई की कमी है।
इसके अलावा बर्ड्स जो है वो किसी भी वजह से अगर डर जाए, जहाँ पे वो रहते हैं अगर वहाँ पे वो किसी भी वजह से डरते हो, किसी भी वजह से डिस्टर्ब होते हो, तो वो कभी भी ब्रीड के लिए रेडी नहीं होते, क्योंकि बर्ड तभी ब्रीड करते हैं जब उनको अच्छा माहौल मिलता है, जब उनको बिल्कुल पुरसुकून माहौल मिलता है और वो किसी चीज़ से ना डरते हो, वो अपने आप को सेफ महसूस करते हो, तो तभी जाके वो ब्रीड करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है अगर हम सेफ हैं तो हमारे बच्चे तभी जो है वो पैदा हो सकते हैं और बड़े हो सकते हैं। तो अगर वो सेफ नहीं होंगे तो वो कभी भी ब्रीड नहीं करेंगे, और अगर वो खुश ना हो आपके पास तो वो तब भी कभी ब्रीड नहीं करेंगे। तो इसलिए अपने बर्ड्स को ऐसा माहौल दे जिसमें वो खुश रहे, बिल्ली से, कुत्ते से या ऐसी कोई भी चीज़ जो वहाँ पे आती हो उसके केज के पास, तो उससे आप उसको दूर रखें। इसके अलावा बर्ड्स को प्राइवेसी जो देना वो बहुत ज़रूरी होता है। बाज़ बर्ड ऐसी जगह पे होते हैं लोगों के घरों में जहाँ पे सारा दिन लोग आते जाते हैं, जिसकी वजह से वो बर्ड्स को जो है वो प्राइवेसी नहीं मिलती, उनको अकेला टाइम नहीं मिलता, और वो हमेशा जो है वो लोगों से ही डर के जो है तो एक दूसरे से के पास भी नहीं जाते, या अगर एक दूसरे के पास बैठे भी होते हैं तो वो पेयरिंग नहीं बनाते या मटकी में नहीं जाते, उनको अपना आप जो है वो अनसेफ दिखता है। या बच्चे होते हैं जो कि अक्सर आते हैं बर्ड्स के केजेस के साथ, बच्चों की वजह से जो है वो बर्ड्स बहुत डिस्टर्ब होते हैं, और स्पेशली वो घर जो कि जिनके घरों में बच्चे होते हैं या फिर जो है गेस्ट वगैरह आते हो तो वो बर्ड्स को बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं। तो इस सूरत में भी जो है वो बर्ड्स कभी भी जो है ब्रीड नहीं करते। इसके अलावा जो है फूड पे भी डिपेंड करता है कि आप उनको जो है फूड में क्या दे रहे हैं। अगर आप उनको बैलेंस डाइट नहीं दे रहे तो वो कभी भी ब्रीड नहीं करेंगे। दूसरा ये होता है कि बाज़ों का ब्रीड वो कर देते हैं, मगर जिस तरह के कई दोस्त जो हैं वो ये कहते हैं कि भाई हम जो पेयर लेके आए हैं वो किसके घर में जब था तो वो अच्छी ब्रीड करता था, हमारे घर में जब आया तो उसने पहली बार अच्छी ब्रीड की और उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता उसकी ब्रीड खराब हो गई। तो उसका भी मेन रीज़न यही होता है कि जब हम उनको अच्छी खुराक प्रोवाइड नहीं कर सकते, अच्छे विटामिन और कैल्शियम प्रोवाइड नहीं कर सकते, जिस तरह उनके बदन में कमी आती जाएगी वो उसी तरह उनकी जो है वो ब्रीड की रेशो जो है वो ख़राब होती जाएगी। तो इसलिए अपने बर्ड्स को जो है वो बैलेंस डाइट दें, जिसकी वजह से बर्ड जो है वो अच्छी ब्रीड करेंगे। जितनी अच्छी आप खुराक देंगे उसी तरह जो है वो अच्छी ब्रीड करेंगे। इसके अलावा जो है कॉलोनी में अगर फ़र्ज़ करें हम लोगों ने बर्ड रखे होते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कॉलोनी में हम मेल और फीमेल की जो तादाद है वो बराबर रखें। यानी कि अगर आप 5 मेल छोड़ते हैं तो कम से कम आप 5 फीमेल भी छोड़ दें, ताकि उनकी जो पेयरिंग है वो बराबर हो जाए। क्योंकि अगर फीमेल ज़्यादा होती हैं तो वो जो है आपस में लड़ती हैं और वो जो है मटकियों के ऊपर उनकी लड़ाइयाँ होती हैं, और या फिर जो है वो मेल के साथ पेयरिंग करने में उनकी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। अगर इसी तरह अगर मेल ज़्यादा होते हैं तो वो फीमेलों को डिस्टर्ब करते हैं, उनको जो है किसी भी मेल को क्रॉस करने नहीं देते, उनका पेयर नहीं बनने देते। कि अगर एक मेल जो है जो अकेला होगा वो दूसरी फीमेलों के साथ पेयर बनने की कोशिश करेगा, और जो पेयर बना भी होगा तो उसको डिस्टर्ब करेंगे, उनको जो है मीटिंग करने नहीं देंगे। तो इस तरह भी जो है वो आपके पेयर बहुत ख़राब हो सकते हैं और वो ब्रीड के लिए जो है रेडी नहीं होंगे। और अगर ब्रीड के लिए रेडी हो भी जाएं तो मेल और जो फीमेलें होती हैं वो लड़के आपस में उनके अंडे फेंक देती हैं और आपको बहुत नुकसान हो सकता है। हाँ, इसके अलावा ये होता है कि जो सब्र है वो बहुत इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ लोग जो है वो किसी से ब्रीडर पेयर लेके आ जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि मैं ब्रीडर पेयर लेके आ गया हूँ, मगर नेक्स्ट डे में आके वो ये कहते हैं कि शायद हमारे घर में 5-10 दिन के अंदर ये जो है ब्रीड स्टार्ट कर देंगे। ऐसा नहीं होता, बाज़ औक़ात ऐसा हो भी जाता है, मगर ज़्यादातर अगर आप लेके आते हैं जब बर्ड्स एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में चला जाता है तो वो ज़रूर डिस्टर्ब होता है। इसके बारे में एक वीडियो भी है मेरी, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। और जब भी आप बर्ड्स को लेके आते हैं तो आप ये तवक्को ना रखा करें कि ये 10-15 दिन के अंदर ब्रीड कर देगा। हमेशा जब बर्ड एक जगह से दूसरी जगह चला जाते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और कम से कम 2 महीने या 1 महीने या इससे भी ज़्यादा जो है वो लाजिम लेता है दोबारा ब्रीड करने के लिए और वो दोबारा आपकी जगह में सेट होने के लिए। तो इसलिए आप जब भी बर्ड लेके आते हैं तो हौसला रखा करें और सब्र किया करें। ये ना हो कि आप जो है पहले दिन ही आप उसके ब्रीड के जो है वो चक्रों में पड़ जाएं और ये है कि हफ्ता 2 गुजरे तो आपका दिल ही टूट जाए कि यार ये मेरे पास ब्रीड नहीं कर रहा। तो ऐसा ना किया करें। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि आप बैलेंस डाइट दिया करें। बैलेंस डाइट में आप जो है मिक्स सीड दिया करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ बाजरा देते हैं बर्ड्स को, तो वो बिल्कुल सही नहीं है। उसमें आप जो है मिक्स सीड दिया करें जिसमें कंगनी हो, दूसरी जो प्रोडक्ट हो गए कंगनी, लाल कंगनी, देसी कंगनी, या इसके अलावा जो है जो चीज़ें आती हैं उसमें सूरजमुखी वगैरह, तो ये सारी जो है ये दिया करें। उसके अलावा सॉफ्ट फूड दिया करें, स्प्राउट बना के दिया करें बर्ड्स को। और सर्दियों में ज़्यादातर आप एग फूड दिया करें। तो इसके अलावा जो है सब्जियां दिया करें, लहसुन दिया करें, मकई दिया करें, सिट्टा जिसे कहते हैं। और अपने केज में जो है केटल बोन फिश रखा करें, समंदरी जाग जिसे कहते हैं, वो एक अच्छा सोर्स है कैल्शियम के लिए। या जो है लाहौरी नमक जो है वो अपने केज में रखा करें, या ग्रेट वगैरह हो गई। तो अपने केज में हर वो चीज़ प्रोवाइड करें जिसमें मिनरल्स और विटामिन और कैल्शियम वगैरह होते हैं मुख्तलिफ। इसके अलावा आप कैल्शियम पी एक करके एक सिरप आता है जो कि आप अपने बर्ड्स को 5 ml 1 लीटर पानी में जो है वीक में 1 बार दे सकते हैं, और या 2 बार दे सकते हैं। इस तरह जो है एक रिग्नम करके एक सिरप आता है, या वेडलाइन एम करके जो आता है, दोनों का पर्पस सेम ही है, दोनों मल्टीविटामिन है।
तो वो आप बर्ड्स को 5-6 ml 1 लीटर पानी में दे सकते हैं। ये तो हो गई खुराक। और इसके अलावा बाज़ औक़ात ऐसा भी देखने में आया कि आपने कई दिन जो है वो एक पेयर को आपने केज में छोड़ा होता है मगर वो पेयरिंग नहीं करती। तो इस तरह की जो मेल और फीमेल होते हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये अक्सर लव मैरिज जिस तरह होती है उसी तरह जो है अपने पसंद के जोड़े बनाते हैं। तो इनमें आप जो है मेल फीमेल को चेंज कर दें दूसरी किसी पेयर के साथ। अगर फ़र्ज़ करें आपके पास दूसरा मेल है तो फीमेल को उसके साथ छोड़ दें, तो इस सूरत में भी जो है हो सकता है कि वो पेयर बन जाए। या फिर अगर आपके पास नहीं है तो दोनों को आप कुछ अरसे के लिए अलग कर दें, 10-15 दिन के लिए, ताकि वो बोरियत फील करें जब अकेले होंगे, और उसके बाद जो है आप उनको दोबारा एक साथ छोड़ दें। तो इस सिचुएशन में बाज़ों का जो है ये बहुत कारामद जो है वो होती है, और वो बर्ड्स जो हैं वो आपस में पेयर बना लेते हैं। तो ये तरीक़ाकार था, ये जो फूड था, ये सब मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अगर आपके जहन में भी कोई हो तरीक़ाकार या आपके जहन में कोई सजेशन हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली हर वीडियो मिल सके। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।